तो इस नवरात्रि को सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो कि पूरे 30 साल बाद बन रहा है। तो बहुत ही ये खास नवरात्र है। तो इसमें आप अपना बहुत ही मन तन धन जितना आपको हो सके उससे अपनी माता रानी को बुलाइए और अपनी सारी मनोकामना के लिए उनसे कामना करिए, ज़रूर पूरी होगी। तो सबसे पहले दिन आपको घट स्थापना करनी होती है। घट मीन्स कलश स्थापना करनी होती है। कुछ लोग उसको घट कहते हैं, कुछ लोग कलश कहते हैं। तो कुछ जगह पंडालों में भी प्रथम दिन से ही बैठ जाती हैं, कुछ जगहों पे पंचम दिवस से बैठती हैं। तो आप अपने घर में तो प्रथम दिन से ही बिठाओगे। उसके लिए आप मंदिर को पूरी तरह से साफ़ सुथरा करो। एक एक चीज़, उनके जो नीचे आसन बिछाते हो उससे लेके माता रानी को भी बिल्कुल अच्छे से गंगा जल से स्नान कराओ, पोछो, उनको अच्छी सी चुंदरी पहनाओ। अगर संभव हो तो आप 9 दिन की अलग अलग चुंदरियाँ रखो, और नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, आप मात्र 2 चुनरी ले लो, एक सुबह एक शाम को उड़ाओ और उसको दूसरे दिन धुल के फिर चेंज कर दो। तो ये आपके ऊपर है। और बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी चुनरियाँ लो। अगर उठ के एक दिन पहले ही आप अपने मंदिर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा कर लो, और उसके बाद उसको गंगा जल से छिड़क के गंगा जल छिड़क दो पूरे मंदिर में, अच्छे से साफ़ करके माता रानी को बिठा दो। अगर आपके घर में कलश स्थापना करने के बहुत अच्छे नियम होते हैं, मतलब बहुत ही ख़ास नियम होते हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा नियम है, पर हम सभी सारे नियम का पालन नहीं कर सकते हैं जो कि गृहस्थी वाले हैं। पर कुछ खास नियम है, उसका पालन तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो नियम उसके क्या होते हैं कि अगर आपके घर में कोई एक इंसान हमेशा घर में परमानेंट है जो कि आपके अखंड दीपक को बुझने नहीं देगा, तभी आप अखंड दीपक और कलश लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं। और आप ज़रूरी नहीं कि कलश लगाओगे तभी स्थापित कर सकते हो अपनी माता रानी को, नहीं। आप अगर कलश लगाने में सक्षम नहीं हो 9 दिन का, आप अखंड का तेल भरने के लिए, घी भरने के लिए सक्षम नहीं हो, या फिर कलश की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो आप एक नारियल ले लो। नारियल का गोला आपको 25-30 रुपए में आराम से मिल जाएगा। उसमें कलावा लपेट दो, चुनरी लगा लो, उस पर स्वास्तिक बना के जो 4 उसके तिलक होते हैं स्वास्तिक के बीच में, वो करके उसमें ही अपनी माता रानी का आह्वान कर लो। उसको आप आंखें बंद करके बोल दो कि माता रानी, मैं अभी इसी कलश में आपको स्थापित कर रही हूँ, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके अखंड दीपक को जलाने के लिए सक्षम हो पाऊँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आप इस तरीके से भी स्थापना कर सकते हो। तो प्रथम दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है, जो कि सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। तो आप उनकी बहुत ही, अगर सुहागन हो तो आप उनको जितने श्रृंगार हो सकते हैं अर्पित करो, आपका सौभाग्य अखंड होगा, अमर होगा। तो और जो वैसे हैं वो भी माता रानी को तो बिल्कुल ही अर्पित करना चाहिए, पर सुहागन के लिए स्पेशल इसलिए कहा जाता है कि आप माता रानी को अर्पित करने के बाद खुद भी सुहाग लेते हो, तो उससे हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और नहीं भी हैं आप सुहागन, कुंवारी हैं, या फिर हमारे भाई लोग कर रहे हैं, तो वो भी माता रानी को सुहाग की चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। तो बहुत सारी सामग्रियां हैं जो कि हमें प्रथम दिन लगती हैं, तो उसमें से जो सामग्री ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको वो बता देती हूँ, वो क्या क्या है। तो अगर आप कलश स्थापना करते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चौड़े मुंह वाला एक मिट्टी का कलश ले आओ, बर्तन। और अगर आप नीचे मिट्टी लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके नीचे एक आता है ना, जैसे एक कटोरे टाइप का, जिसको मतलब देसी भाषा में परई टाइप का बोलते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, दियाली सा होता है बड़ा सा, उसके अंदर रेत मिट्टी भर सकते हो, उसके ऊपर कलश रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ज़मीन पे चाहो तो पेपर लगा के 8-9 दिन में कुछ भी आपकी फर्श को नुकसान नहीं पहुंचता। और 7 तरह के अनाज जिसको बोलते हैं सप्त धान्य, वो बहुत ज़रूरी। गंगा जल, कलावा, मौली जिसको बोलते हैं, आम के, अशोक के पत्ते बहुत ज़रूरी हैं। जो जटा वाला नारियल होता है जिनमें छिलके होते हैं, आपको वो वाला नारियल लेके आना है। और एक नॉर्मल नारियल लेके आना है, पानी वाला। पानी दोनों में होता है, लेकिन एक जटा वाला होता है सूखा नारियल, और एक नॉर्मल होता है। सुपारी लेके आओ, अक्षत, पान का पत्ता, कच्चा साबुत चावल, पुष्प और पुष्पमाला, मतलब फूल और फूल की माला। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप ला सकते हो। मिठाई, थोड़ा सा मीठा ले आओ, नहीं सक्षम हो आप आधा लीटर दूध चला के एक छोटी सी 2-4 मिठाई तो बना ही सकते हो। थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा दुर्वा, कपूर, धूप और इत्र, ये सब चीज़ें लाओ आप, और जो आपको अपनी तरफ से माता रानी को भेंट करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रथम दिवस में ज़रूर लगती हैं, और ये चीज़ें ला के आप उनकी स्थापना करें। पहले दिन क्या करना है, आपको अपने घर की अच्छे से सफाई कर लेनी, क्योंकि पितृपक्ष भी समाप्त होने वाला है। तो घर की अच्छे से सफाई करो। प्रथम दिन एक चीज़ बहुत खास है
कि आपको अपने मुख्य द्वार पे, जो आपका मुख्य द्वार है, हो सके तो जितने द्वार हैं हो उस पे, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, मुख्य द्वार पे आजकल को लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तोरण ले आते हैं, लटकन जैसे होता है लटकन वगैरह, उसको लगा देते हैं। नहीं, अगर हो सके तो आप बिल्कुल फ्रेश पत्ते ले आओ आम के, अशोक के, उसको कलावा में बांध के अपने मुख्य द्वार पे लगाओ। और हो सके तो उसको रोज़ चेंज करो, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज़ चेंज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सकता है तो आप प्रथम दिन लगा दो, सप्तमी अष्टमी को फिर से एक बार चेंज ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब वो सूखने ना पाए, सूखना नहीं चाहिए। और आर्टिफिशियल तोरण के शौकीन हैं तो बिल्कुल लगा लीजिए आर्टिफिशियल तोरण, पर वो नवरात्र में तो वो आप ज़रूर लगाना पत्ते वाला। और आर्टिफिशियल तोरण लगाने वालों के लिए बहुत ही स्पेशल बात हम बताते हैं कि घर में आर्टिफिशियल फूल सजाते हैं ना हम लोग, और तोरण लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, हमें भी अपना घर और जो आता है उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन इसकी खास बात ये होती है ना, इसको लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे मैंने ये लगा रखा है, इस टाइप के फ्लावर वगैरह हम लगाते हैं, कि इस पर धूल मिट्टी ना जमने पाए, क्योंकि जमती बहुत जल्दी, क्योंकि ये थोड़ा सा वेलवेट मटेरियल होता है या प्लास्टिक वाले उसमें भी जम जाती है। आप इसको समय समय पे झाड़ दो, कुछ दिनों में धुल दो, इन सब पे मिट्टी धूल जमती है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो अपने घर को डेकोरेट रखते हो तो उसको आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस तो देनी पड़ती है, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। तो कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एकदम साफ लोटा ले लेना है, बिल्कुल अच्छे से साफ किया हो। अगर आपके पास तांबा पीतल का लोटा नहीं है तो आप एक खरीद लीजिए, और क्योंकि स्टील और लोहा पूजा में वर्जित होता है, उस पर आप कलावा लपेट के स्वास्तिक बना के उसमें थोड़ा गंगा जल फिर नॉर्मल जल डाल दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या डालना है, एक खड़ी हल्दी, एक गांठ हल्दी की, 2 लौंग, 2 इलायची, क्योंकि लौंग और इलायची हमेशा जोड़े में ही माता जी की पूजा के लिए यूज़ करिए। उसके बाद सुपारी और एक सिक्का, सीधे सीधे चावल और बतासा और फूल डाल के उसको ढक देंगे। आप मिट्टी के कोसिया या तो किसी भी प्लेट से ढक सकते हो, उसके ऊपर थोड़े फूल और अनाज रख के उसके ऊपर आप नारियल रख दीजिए। कभी कलश के ऊपर दीपक नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे नियम करिए। उसके बाद जवारे बोएंगे, तो थोड़ी सी नम मिट्टी जिसमें थोड़ा सा गीलापन रहता है उसमें जवारे बो दीजिए। कुछ लोग गाड़ते, कुछ लोग ऐसे बोते, जैसे आप करते कर लीजिए। तो ये ऐसे हम अपने कलश को स्थापित कर दें। अखंड ज्योति को हमेशा सामने रखिए। बाकी की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ आगे। की माता शैलपुत्री, हाँ, हिमालय राज की पुत्री थी, तो उनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो माता रानी को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इस दिन उनको सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद फूल, सबसे पहले हमें क्या करना है, सुबह उठ के नहा धो के, आप मंदिर पहले ही साफ़ करके रखे रहोगे, उनको गंगा जल से स्नान कराइए, अर्घ्य दीजिए। उसके बाद उनको चुनरी उड़ाइए, सफ़ेद फूल, सफ़ेद अक्षत अर्पित करिए, उनका श्रृंगार करिए जैसे कि हम नॉर्मल पूजा में करते ही हैं। सिंदूर लगाना है, बिंदी लगाना है, चूड़ी अर्पित करना है, रंग महावर जो भी आप सक्षम हो अर्पित करो। फिर उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करो। कम से कम प्रथम दिन तो आप इतना दीपक में तेल या घी भरो कि वो मतलब कुछ देर तक चलता रहे। इससे माता रानी ज़रूर आती हैं हमारे घर में। तो आप अगर कलश स्थापित कर रहे हो तो कलश रख दो, नहीं स्थापित कर रहे हो तो आप नारियल में कलावा चुनरी लपेट के स्वास्तिक बना के उसको माता रानी के सामने रखो, सुपारी अक्षत वगैरह रख के। और एक कॉटन में इत्र, बहुत महंगा नहीं आता, 10-15 रुपए की शीशी आती है इत्र की, और माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए आप इतना तो कर सकते हो। इत्र को लगा के उन माता रानी के दोनों साइड में रख दो। उसके बाद माता रानी का सफ़ेद, जैसे कि मंदिरों वगैरह में क्या होता है, जो शॉर्टन के कपड़े होते हैं, मलमल सिल्क, इससे माता रानी को सफ़ेद साड़ी पहनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि सफ़ेद साड़ी ज़रूर पहनाओ, या सफ़ेद चीज़ें आप अगर उनको अर्पित कर रहे हो वस्त्र में तो उसके ऊपर लाल चुंदरी बहुत ही आवश्यक है। केवल सफ़ेद वस्त्र उनको नहीं अर्पित करना चाहिए, खासकर गृहस्थी वालों के लिए। मंदिर के तो उनके अपने नियम धर्म होते हैं, उनको सब पता होता है। तो आप उनको सब करो, दीपक प्रज्वलित करो और दुर्गा चालीसा का पाठ करो। और उसके बाद आप सब भोग वगैरह अर्पित करते आरती करो। और ज्योति आरती का नियम होता है कि जब आप आरती करते हो तो क्या करते हो, आरती करा, रख दिया और चल दिया। हमेशा ज्योत को ठंडा करना चाहिए। मतलब जैसे आप भोग लगाते हो तो पानी उठा के भोग के चारों तरफ डालते हो, घंटी बजाते हो, सेम नियम आरती के लिए भी होता है। जब भी आप ज्योति को नीचे रखो तो ज़रूर पानी 2 बार डालो, और उसके बाद जोत को ठंडा करके ही वहाँ से गुजरना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे पूजा के नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगी। छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से भूल चूक हमसे हो सकती है। और दूसरी बात होती है कि आसन पे हम बैठते हैं ना, तो आपको हर तरह के आसन नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे आप शॉर्ट एंड ऊनी और
ये सारे आसन जैसे वेलवेट के थे, ये सब आसन ही बनाओ। आप नहीं खरीद सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे हम लोग बोलते हैं इतनी महंगी कौन खरीद पाएगा, मलमल का और वेलवेट का ऊनी नहीं खरीद सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पुराने बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह पड़े होते हैं ऊनी कपड़े, आप उसको अच्छे से धुल लो, उसमें किनारे किनारे गोटा लगा लो, उसमें बैठ के पूजा करो। सूती आसन पे बैठ के पूजा मत करना। सूती आसन पे पूजा करने से हमारे घर में दुख दारिद्र्य बढ़ता है। लोग क्या करते हैं, कोई सांप चद्दर या कुछ बिछा लेते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए। जो नियम रेगुलर की पूजा नहीं करना चाहिए सूती उसमें बैठ के। तो आप इतना कर सकते हो। कुश पे बैठ, कुश की आसनी आती है आजकल मार्केट में, 150 की चटाई मिलती है कुश की, आप वो ला सकते हो अगर आप ला सकते हो, या फिर वेलवेट के कपड़े में आते हैं वो ला सकते हो। ऊनी आसनी नहीं ला सकते हो, घर पे बना लो। और जब भी हम आसन से पूजा करके बैठे, जैसे हम माता रानी को स्थापित करते हैं, तो जब हम मन से पूजा करने उनके सामने बैठते हैं, किसी भी भगवान जी के सामने, तो हमारा एक एनर्जी, हमारा एक ऑरा उसमें स्थापित हो जाता है। तो आप पूजा करते हो, फटाक से आसनी उठाए, साइड में रख दिए और चल दिए, कभी ऐसा नहीं करना। आसनी को उठाने के बाद आप 2 बूंद गंगा जल जो है उसके नीचे छिड़क के माथे पे लगा लीजिए, उसके बाद आसनी छोड़ा करिए, क्योंकि आपके साथ आपका जो ऑरा है वो आपके साथ ही जाएगा, वहाँ स्थापित नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे आप वहाँ पे स्थापित, मतलब आप वहाँ पे बैठे हो, कहा जाता है ऐसा, जो भी मुझे जानकारी मैं आपको देती हूँ, तो आपकी एनर्जी वहाँ रह जाती है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम वहाँ से चले जाते हैं, तो वहाँ पे और भी चीज़ें आके आपकी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्थापित हो जाती। इतनी जानकारी नहीं, अगर आपको लेनी तो आप बताना, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको पता करके बताऊँगी। तो ऐसा जो जितना नियम मुझे पता है कि आसन को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो मत जाइए। 1 बूंद गंगा जल छिड़क के माथे पे लगाने में बहुत समय नहीं जाता, तो इसको ज़रूर करें। कलश में आप को गाय का गोबर लगा के कलर करके चावल लगाइए, जितना सुंदर सजा सकते हैं, जौ बोइए, ये सारी चीज़ें करके आप प्रथम दिन को स्थापित करिए। तो ये रही प्रथम दिन की जानकारी, जितनी मुझे आती थी। और भी जो कुछ छूटेगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर लाऊंगी, और आप ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। तो मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छी छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि हम सब कर सकते हैं, ऐसी जानकारियाँ लेके आऊँगी। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि हम घरेलू चीज़ों के साथ साथ आपको अच्छी जानकारियाँ, बच्चों की क्रिएटिव चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।